ब्लड डोनेशन से जो लोग डरते हैं उनका सबसे बेसिक हल ये है कि हम ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन्स करें कि जहाँ पे हम लोगों को बताएं कि 6 मंथ्स में ब्लड डोनेट करना आपके लिए कितना फ़ायदे में। यहाँ पे मेरी बहुत सी फीमेल जो वॉल्टियर्स हैं वो उनमें इतनी ईगरनेस है कि वो जाके अपने ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ हमने भी ब्लड डोनेट करना है, हमने भी ब्लड डोनेट करना है। ऑल्दो उनका वेट कम है, ऑल्दो उनकी और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वो दे वांट कि वो डोनेट करें। बच्चों को ब्लड नहीं डोनेट करेंगे तो इनका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। रियली वांट कि अब हम सब ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब यूथ मिलके एक जो बोतल डोनेट करते हैं उससे एक बच्चे की ज़िंदगी का सर्वाइवल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि यूको होप एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलियन स्माइल फाउंडेशन, और इन्होंने जो बाहमी इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया सुंदस फाउंडेशन में। तो अभी मेरे साथ इको होप जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी चेयरपर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सवाल जवाब करते हैं कि ऐसा क्या एक जज्बा है कि इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा रेशो जो है वो फ़ीमेल की है। तो फीमेल वैसे भी ब्लड डोनेशन में या ब्लड डोनेट करने में हिचकिचाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग यही आए हैं। तो इनसे सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं इको होप की चेयरपर्सन हूँ। जैसे कि इको होप एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली हम वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वुमेन का ज़्यादा होना बनता है। खैर, आज जो हमारी कोलैबोरेशन हुई है वो है सुंदस फाउंडेशन के साथ और मिलियन स्माइल के साथ। सबसे पहले थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशन की। अच्छा, इस गर्मी में अगर हम इधर आए हैं ब्लड डोनेट करने का तो उसका एक पर्पज़ है, क्योंकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो कोई विंटर या हीट स्ट्रोक ये चीज़ें नहीं देखते। उनके लिए अगर आप उनको ब्लड नहीं पहुंचाओगे तो उनका लाइफ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमने अपना कंफर्ट जोन थोड़ा सा पीछे करना है। इस हीट स्ट्रोक को थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल के थोड़ा सा अपना जो सुकून का जो हमारा एक लेवल है उसको हटा के ये सोचना है कि अगर हम इन बच्चों को ब्लड नहीं डोनेट करेंगे तो इनका सर्वाइवल कितना मुश्किल है। तो आई रियली वांट कि अब हम सब ऑर्गेनाइजेशंस, हम सब यूथ मिलके एक जो बोतल डोनेट करते हैं उससे एक बच्चे की ज़िंदगी का सर्वाइवल होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कि जो मेल होते हैं वो वॉलंटियरिज्म में भी आगे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो कंपेरेटिवली आपका ये फील्ड ही है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती हैं। तो इसमें ब्लड डोनेशन में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें फ़ीमेल की रेशो ज़्यादा है कि ब्लड जो डोनर्स हैं, या मेल की? अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि एक मिथ है, या इसको तो बेसिकली जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है जिनका, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमने यही सुना है कि ज़्यादा आप मेल्स को आगे करो इस फील्ड में, उनका ब्लड लो, क्योंकि उनका फ़ीमेल का एक अलग प्रोसीजर होता है, उनकी और ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, तो वो उतना नहीं डोनेट कर सकती उस तरह से ब्लड। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने ये इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और जब मैंने सुंदस फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन की, तो यहाँ पे मेरी बहुत सी फीमेल जो वॉल्टियर्स हैं वो उनमें इतनी ईगरनेस है कि वो जाके अपने ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं कि हाँ हमने भी ब्लड डोनेट करना है, हमने भी ब्लड डोनेट करना है। ऑल्दो उनका वेट कम है, ऑल्दो उनकी और भी बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वो दे वांट कि वो डोनेट करें। अच्छा, इधर का स्पेसिफिकली मुझे बताएं कि तकरीबन कितने पेंट्स आप लोगों ने कलेक्ट की है, और ये जो ब्लड आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं या फिर कहाँ पर जाएंगे, और ये थैलेसीमिया के लिए यूज़ होगा या किसी और काम के लिए? हमारा जो पर्सनली टारगेट था वो 50+ डोनर्स को इकट्ठा करने का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नंबर्स डिक्रीज़ हुए हैं। वो उसकी रीज़न ये है कि गर्मी की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली डे ऐसा था कि वेडनेसडे है, वर्किंग टाइम है, तो उस वजह से थोड़े से नीचे आए हैं डोनर्स। लेकिन ये कि हम लोग नियर 30 हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह वी विल अचीव दैट। और अगर यहाँ पे भी एक मसला ये आता है कि आई रियली वांट, यहाँ से मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ सब लोगों को कि जब आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो काइंडली अपना एक टेस्ट जो होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे आपको पता चल जाता है आपका ब्लड रेशो क्या है, आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब हमारे पास बहुत से वॉलंटियर्स ऐसे थे जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको आई गेस हमें पहले से मेक श्योर करनी चाहिए। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आगे तो ईद उल अज़हा भी आ रही है, और बकरा ईद में तो वैसे भी हम लोग खाने पीने और ये टिक्का बोटी, तो इससे एक तो खाने का एक सीज़न भी आ रहा है, तो फिर उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए क्या पैगाम जो ब्लड डोनेशन से डरते हैं? इधर भी मैंने देखा कि कुछ लोग ज़्यादा हिचकिचाते थे कि यार ये क्या होगा, लेकिन बिल्कुल आसान सा काम है। और जो ब्लड डोनेशन से डरते हैं उनके लिए क्या पैगाम? आई गेस ब्लड डोनेशन से जो लोग डरते हैं उनका सबसे बेसिक हल ये है कि हम ब्लड डोनेशन अवेयरनेस कैंपेन्स करें कि जहाँ पे हम लोगों को बताएं कि 6 मंथ्स में ब्लड डोनेट करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी तो उसका एक डायरेक्टली इफेक्ट होगा हमारी सोसाइटीज़ पे। इस तक सुंदस फाउंडेशन जैसी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करी हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आई गेस हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।